कोरोना ने हशर नशर किया हुआ है। These are scary। अच्छा, ओवरऑल बता दें आपको, गुज़श्ता 24 घंटों में 17 अफराद का इंतकाल हुआ है इस बीमारी के बायस, और मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह जो है वो ऑलमोस्ट 13%, 12.81 हो गई है। 24 घंटों में कितने केसेस आए हैं सामने हुमा? 6357। I am just looking at the positivity rate of Karachi, which is 40%. It has been 40% since almost a week now, I guess. I know, and it seems to be going up. तो ये ज़रा ख़तरनाक बात है, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं कि जितनी टेस्टिंग हो रही है उससे ये डिसाइड होता है कि पॉजिटिविटी रेट क्या है। सो इट कैन गो आइदर वे। आई गेस अगर टेस्टिंग ज़्यादा हो तो ज़रा बेहतर डेटा जो है वो सामने आए, तो कुड बी मोर। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, लोगों में जब एक्स्ट्रा देखें। अच्छा, पॉजिटिविटी रेट्स वगैरह की बात हो रही है तो पेशावर में आपको बता दें कि शरह जो है वो 23.89% है, मुजफ्फराबाद में 29.41%, रावलपिंडी में 12.5%, लाहौर में 15.8, ये बढ़ता चला जा रहा है, और इस्लामाबाद में तकरीबन 22.3% है पॉजिटिविटी रेट ऑफ कोविड। और मुल्क भर में 24 घंटों में अगर बताएं तो 17 अफराद जो हैं वो इंतकाल करेंगे। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर, क्योंकि हम बिल्कुल कम पे आ चुके थे, और मुस्बत केसेस की मजमूई शरह जो है वो 12.81% है। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वाले 29,000 से ज़ायद अफराद में जो 69% है वो दीगर यानी अंडरलाइन कंडीशंस में मुब्तला थे, दीगर उन्हें बीमारियाँ थीं। इंतकाल करने वालों में 10 साल तक के 98 बच्चे भी शामिल हैं। दिस इज स्कैरी। सुबह सुबह ये स्टैट पढ़ा तो मैं थोड़ी सी हैरान हो गई थी, बिकॉज आई डिडंट रियलाइज कि बच्चे कितने इससे मुतासिर। बिल्कुल। और अच्छा, अब बाय द वे कुछ गाइडलाइन भी चेंज हुई है। पहले आपको याद ही है 14 दिन से मामला शुरू हुआ था, उसके बाद 10 दिन पे बात आई, उसके बाद 7 दिन, और अब 5 दिन आप क्वारंटीन करें ऑन द सेट ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद अगर आपको सिम्टम नहीं है तो आप यू आर गुड टू गो। और एक तरफ कोरोना की 5वीं लहर शदीद साबित हो रही है, दूसरी तरफ NCOC ने भी इसको काबू करने के लिए जो इक़दाम किए, जो फैसले किए हैं, उन पर हमें तो कहीं अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आपके शहरों में नजर आ रहा है तो प्लीज हमें लिख के बताइएगा। बाय द वे, सो बेसिकली फ्रॉम द स्टैट्स से सारे फिगर्स हमने आपको दिए हैं, इसमें ये पता चल रहा है कि टेक्निकली देखा जाए तो 5 शहर जो हैं हमारे बड़े वो 20% पॉजिटिविटी रेट से ज्यादा है। सो इट इज अबव 20%। सो हम इन 5 शहरों का हवाला जान लें फिर। बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कराची, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है गुज़श्ता कई रोज़ से। कराची से हमें अपडेट करेंगे खावर खान, बताएंगे बेसिकली कि क्या SOPs वगैरह पे कोई अमल दरामद हो रहा है या नहीं। जी, कराची में कोरोना की शरह की बात की जाए तो उसमें दिन ब दिन इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। 15 रोज का अगर जायजा लिया जाए तो जो शरह हमें मजमूई तौर पर जो 50,000 टेस्ट हुए थे एक हफ्ते के दौरान में 15% थी, जो कि एक हफ्ते के बाद बढ़कर जो है 32% तक जा पहुंची है। पीर के रोज जो है जो शरह हुई थी वो 38% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए और SOPs की बात की जाए तो वैक्सीनेशन के सिलसिले में हमें कोई खातिर खा नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। कराची में तकरीबन अब तक जो है 1,13,70,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिसमें से 59 लाख के करीब लोगों को पहली डोज लगाई गई है, जबकि 44 लाख के करीब जो है वो दूसरी डोज लोगों को लगाई गई है। ओवरऑल अगर सिचुएशन की बात की जाए तो सिंध में तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिसमें से 70% लोगों को जो है पहला डोज लगाया गया है। दूसरा जो अहम बड़ा मसला ये सामने आ रहा है कि जो कराची का बड़ा मेगा एक्सपो सेंटर है वहां पर अमले ने, वैक्सीनेटर्स ने और दीगर कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने जो है हड़ताल कर दी है, क्योंकि गुज़िश्ता 9 माह से उनको जो है तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसके बायस अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया है और एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो बंद हो चुका है। SOPs की बात की जाए और कार्ड्स की बात की जाए तो जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, बाजार हैं, सेंटर्स हैं, वहां पर वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार दिया गया था, लेकिन वो चेक होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है और लोग भी वैक्सीनेशन कराने से कतरा रहे हैं और SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। अलार्मिंग खबर, खासतौर पे अगर तनख्वाहें नहीं मिल रही तो उन्होंने एक्सपो सेंटर जो कि बिगेस्ट वैक्सीनेशन पॉइंट है वो उसी पे काम करना बंद कर दिया। तो दिस नीड्स टू बी rectified. Indeed, this certainly needs to be। और हम पहले भी इनकी तनख्वाहों का मामला उठा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब, दीगर जो लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, वज़ीर सेहत साहिबा, सूबाई वज़ीर सेहत साहिबा, प्लीज़ ये जो स्टाफ है इनके तनख्वाहों के मसले हल करें ताकि सिलसिला चलता रहे। ये वैक्सीनेशन वाला काम ऐसा है कि ये रुकना नहीं चाहिए। इसमें तो ब्रेक लगी तो लोग वैसे ही मायूस होके, लोगों को तो बहाना चाहिए कि वो नहीं फिराएंगे, क्योंकि एक तो पहले कन्विंस करना पड़ता है ना उन्हें सेंटर पे लाने के लिए, पहुंच ही जाए और कोई होना कोई मामला इस तरह सेटिंग ना हुई हो तो इमेजिन आर दे गोइंग टू कम बैक? दे विल नेवर कम बैक। इस्लामाबाद चलें और इस्लामाबाद में आमना आमिर हमारा इंतजार करिए। आमना, बताएं व्हाट्स न्यू एट योर एंड।
आज भी जो कोरोना के केस रिकॉर्ड किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, वो अब तक की यानी गुज़िश्ता 2 साल से जो कोरोना पाकिस्तान में आया उसमें सबसे ज़्यादा केस न सिर्फ रिकॉर्ड हुए हैं बल्कि मुस्बत केसेस की शरह भी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है जब तक आया है। और ये जो कोरोना के मुस्बत केस रिकॉर्ड किए गए वो 1836 हैं और जो मुस्बत केसेस की शरह रही है वो 22.30% है, जो कि इंतहाई ज़्यादा है क्योंकि इस्लामाबाद में माजी में देखा गया है कि जो मुस्बत केसेस की शरह 14% तक ज़रूर गई है, लेकिन ये ओमिक्रॉन के जब से लहर आई है उसमें कोरोना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल अख्तियार कर गया है। और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने फिर अब कुछ मास्क पहनना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद ऐसी है जो मास्क नहीं पहन रही। इस वक्त मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं हर उम्र के जिन्होंने अक्सरियत ने मास्क भी नहीं पहन रखा। और दूसरी तरफ हम मार्केट्स में चले जाएँ तो यही सूरत हाल वहाँ भी नज़र आती है। ये तो वो जगह है जहाँ पे एंट्रेंस के लिए आपको मास्क ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे भी मास्क का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जनाब ये सूरत हाल है, कोई मास्क वगैरह नहीं पहन रहा, आपको पता ही है। और लाहौर में तो पहले भी कोई मास्क नहीं पहन रहा था। आई वॉन्ट टू आस्क लाहौर में लोगों को, नहीं लाहौर वाले माइंड कर जाएंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं पूछूंगी। उम्मे फरवा हमें बताएंगे, हो सकता है कोई तब्दीली आई हो। लाहौर समेत पंजाब के अंदर कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है और यही वजह है कि 24 घंटों के दौरान 1773 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पंजाब के अंदर मुस्बत केसेस की शरह जो है 8.6 है। और इसी तरह से अगर लाहौर की बात की जाए तो 1000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ लाहौर में है और लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह जो है वो तकरीबन 14 से ऊपर पहुँची हुई, 14% से ज़्यादा हो चुकी है। अभी सूरत हाल इस तरह से है कि कोरोना SOPs पे अमल दरामद करवाने के लिए महकमा सेहत पंजाब की जानिब से बाकायदा जो है नोटिस जारी हुआ था। इनडोर की जो डाइनिंग है वो ख़त्म कर दी गई है, आउटडोर में इस वक्त डाइनिंग चल रही है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोगों ने मास्क जो है वो कतई तौर पे नहीं पहने हुए। हालांकि लाहौर इस वक्त सबसे ज़्यादा कोविड के अंदर तेज़ी के साथ उसमें फैल रहा है, लेकिन लाहौर के अंदर ये सूरत हाल है, लोग अभी भी संजीदा नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे। अगरचे डाइनिंग का सिस्टम बाहर रखा हुआ है, शॉप्स जो है खाने पीने की उनके बाहर लोग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, लेकिन समाजी फासला, मास्क पहनना वो कतई तौर पे उसको कोई नोटिस नहीं ले रहा। और यही वजह है जो कोविड का रेशो है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, उसमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। So did you notice that? Thank you by the way. अच्छा ना? मतलब आई एम सॉरी, लेकिन बड़ी सीरियस बात भी है और बता रही थी, लेकिन जब लाहौर की हम फुटेज देखना स्टार्ट हो जाते हैं वो भी सुबह सुबह की, तो जब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं आई एक्चुअली स्टॉप नोटिसिंग के मास्क वैसे तो किसी ने नहीं पहना हुआ था, लेकिन वो बेचारे जो कुलचे खा रहे हैं वो कैसे पहने, मतलब उनके लिए मेरी हमदर्दी उनके साथ है। चने नान चने खाते हुए मास्क नहीं पहन सकते बाय द वे, यू नो। आप अब जब भी जाएंगी तो मेरे लिए लेके आइएगा पैक करा के। मैं कुछ किसी के लिए ला रही, अगर आप कह सकते हैं मेरी तरफ से खा लेना तो मैं वो खा यहाँ से ले लूँगा, चने आप ले आइएगा। Not happening. अच्छा जी, ओके। उम्मे फरवा ने हमें अपडेट दी। और लाहौर में एक और भी चीज़ मैंने नोट की, कहीं धूप का नाम और निशान नहीं है, तो बड़ा सैड ग्लूमी सा वेदर लग रहा था। I usually don't mind that, लेकिन ये जरा एंगल जरा ऑफ था, ये जो जगह दिखाई, हाँ ये थोड़ी सी ऑफ थी। अच्छा जी। पेशावर से who's joining us? नादिया सबूही, और नादिया हमें अपडेट कर रही हैं। Over to you नादिया। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 1,85,000 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जबकि पेशावर में यही तादाद 69,618 है। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की, तो पेशावर इस वक्त पहले नंबर पर है जहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और यहाँ पर जो शरह बताई जा रही है महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक वो 23% तक जा पहुँची है। दूसरी जानब अगर हम बात करें SOPs की, तो शहरी जो हैं वो किसी किस्म के SOPs पर अमल दरामद नहीं करें, ना वो मास्क लगा रहे हैं, ना समाजी फासले को मद्देनज़र रखा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के हाजी कैंप अड्डे पर, जहाँ पर मुख्तलिफ अजला से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आती है या यहाँ से ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ अजला को लेकर जाती है। ताहम यहाँ पर जो बसेज़ हैं जो उन पर भी सवारियाँ जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना रही। जी, थैंक यू नादिया। बाय द वे आई एम इम्प्रेस्ड बाय पेशावर बिकॉज आई सॉ सम पीपल वेयरिंग मास्क। यहाँ मास्क पड़ा हुआ था, मतलब कहीं तो है ना, सो आई डिड नोटिस द मास्क। मतलब जब लोग फासले पे होते होंगे तो यहाँ कर लेते होंगे, जब रश में जाते होंगे तो ऊपर कर लेते होंगे। मैं भी कभी ये कर लेता हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज जो फायदा ऑफ द मास्क, अनदर फायदा ऑफ द मास्क जो मैंने आजकल नोटिस किया, मुंह धोए बगैर आप जा सकते हैं, वो आपका है फायदा। अच्छा, नहीं, नॉट माइन, आई हैडंट इवन थॉट ऑफ इट। माशाल्लाह, ये भी हो रहा है, ये भी होता है, मतलब आपका दिल न चाह रहा हो, मतलब। लेकिन उसके अंदर भी दांत जरूर ब्रश कर ले, क्योंकि वो फिर आप ही को सफर करना पड़ेगा जो अंदर हो रहा होता है। बट व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इट कीप्स यू वार्म,
जब आप बहुत हवा चल रही हो, जैसे कराची में सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवा होती है आजकल, तो व्हेन यू आर वेयरिंग अ मास्क तो आप काफ़ी वार्म रहते